गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहाँ के लोनी में कुछ बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी के घर घुसकर कारोबारी समेत घर के 3 लोगों की हत्या कर दी। हत्या लूटपाट की कोशिश का विरोध करने पर हुई या इसके पीछे कोई और रंजिश थी, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। देश की राजधानी के करीब दिल दहला देने वाली वारदात। लोनी में आधी रात को बरसी गोलियां। कपड़ा कारोबारी का परिवार खत्म। खूनी वारदात के 2 एंगल, डकैती और रंजिश। दिल्ली के बेहद करीब गाजियाबाद के लोनी कस्बे में इस घर के आसपास ये भीड़, जिसके चेहरे पर फिक्र है और साथ में खोजी कुत्तों की मौजूदगी, साफ बता रही है कि यहाँ कोई बड़ी वारदात हुई है। जी हां, गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के टोली मोहल्ले में एक ऐसी खूनी वारदात हुई जिसने शहर को वक्त से पहले जगा दिया। सुबह 3 बजे यहाँ एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी गई। कारोबारी रियाजुद्दीन के परिवार पर कातिलों का ये कहर टूटा। करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश कपड़े के कारोबारी के घर में घुसे। ग्राउंड फ्लोर पर बदमाशों ने रियाजुद्दीन और उनके एक बेटे इमरान को बंधक बनाया। पहली मंजिल से बदमाश दूसरे बेटे अजरुद्दीन को भी बंधक बनाकर नीचे ले आए। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बदमाशों ने ग्राउंड फ्लोर पर रियाजुद्दीन और उनके दोनों बेटों को गोली मार दी। इसके बाद पहली मंजिल पर रियाजुद्दीन की पत्नी फातिमा को भी गोली मार दी। रियाजुद्दीन और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि फातिमा की हालत गंभीर है। एक चश्मदीद की जुबानी सुनिए कि कैसे बदमाशों ने खेला मौत का खेल। हमने देखा कि 5-6 लोग छत के ऊपर हैं और फायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ करीब 12 से 15 राउंड फायरिंग हुई थी। तो उनमें से कुछ लोग, जब यहाँ पब्लिक आ गई आगे की साइड से, तो पीछे से कूद के भागे। तो उनमें से 2 लोग हमारी साइड से निकल के भागे फायरिंग करते हुए। तो जब हमने देखा, हमने सोचा कि ये हमारी हम देख तो रहे थे, तो शोर में ये मच रहा था कि चोर हैं चोर हैं चोर हैं। तो हम भी इस तरीके में थे, लेकिन जब फायरिंग की आवाज़ आई तो हमें कुछ और मामला लगा। तो हम लोग अपने 2 मंजिल ऊपर सोए हुए थे। तो हम लोगों ने उनका थोड़ा सा, जैसे हम नीचे उतरे, सोचा कि इनको पकड़ते हैं, इनके पीछे जाते हैं। हम पीछे करने की कोशिश करी तो इतने में वो लोग गायब हो गए। लूटपाट सर जी, लूटपाट भी है, इन्हें डकैती का ही मामला है कि कैश भी गायब है और जेवर भी गायब है। और सीधी सीधा आपको पता 3-4 गोली लोगों को मारी गई हैं। तिहरे हत्याकांड वाली जगह पर इंच पर मौत के निशान दिख रहे थे। दोनों मंजिलों पर खून फैला था। कहीं सामान बिखरा पड़ा था तो कहीं टूटी चूड़ियां पड़ी थीं। टूटी चूड़ियों से लग रहा है कि शायद फातिमा ने कातिलों से लोहा लिया था। पुलिस ने खोजी कुत्तों के साथ मौके से सबूत जुटाने की कोशिश की। लोनी थाने की 3 टीमें बनाई गई हैं, जो कातिलों का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 महिला घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। तो क्या कोई लूट का मामला सामने आया? अभी इसमें सारे तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे। पुलिस अभी कत्ल की ठोस वजह के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन 2 थियरी पर जांच की जा रही है। पहली थियरी डकैती की है। सामान की जांच के बाद पता चलेगा कि क्या ये वाकई लूटपाट के लिए किया गया। दूसरी थियरी रंजिश की है। जिस तरह रियाजुद्दीन के दूसरे बेटे को बदमाश पहली मंजिल से नीचे लाए और बाप बेटों को एक साथ गोली मारी, उससे लग रहा है कि वजह रंजिश भी हो सकती है। पुलिस की जांच में कत्ल की वजह साफ होगी, लेकिन अभी से ये साफ है कि बदमाश हर हाल में पूरे परिवार का खात्मा करना चाहते थे और उनको पुलिस का जरा भी डर नहीं था। अरविंद ओझा, आज तक।